नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में सुमंत्र जी श्री राम जी का संदेशा राजा दशरथ जी को सुनाते हैं। लक्ष्मण कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं लई राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ। श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कर कर मंत्री जी की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनता ही नर नाहु, पर उधर निउर दारुन दाहु। कलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रो वही रानी, महा विपत्ति किमि जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख लागा, धीरज हु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का तो धीरज ही भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृपराउ सोर। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सिज बनु बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो।
कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंथयउ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू, नाही तो बूढ़ ही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता भी फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु महाराम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु राम कहाँ है? कृपालु श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बोलती ही नहीं, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार के पिता की शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी। अंत आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कही देहि, नयन बिहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल अनेक इतिहास देखकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका दोष, सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाषा। धावु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहु भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरतु अवध आरंभेउ जब ते, कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे
और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह तरह की बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन भागा, नगरु अभिषेकी भयावनु लागा। गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जो हारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके जो हार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल क्षेम नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनु पुरदह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदनी, हर्ष रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कूल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा।
वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई की राती। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकई इस तरह से हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंतरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगु पधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुन तु भरत भय विबस विषादा, जनुज मैं करी के हरि नादा। तात तात हो हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरण है तुम हतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैंने आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे, बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर देई। आदि होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पऊ जानी जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुत ही समझावती, मन हुजरे पर लोन लगावती।
तात राव नहीं सोचे जोगू, बिड़ई सुकृत जसु कीने भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि ले ही उसासा, पापनि सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों मार नहीं डाला? जनते मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच कर डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जनकु राम, लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे रघुवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम और लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, तूने मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए? विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिय ठायऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार किया, निश्चय ठाना, तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किम कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुण की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानती सुभाऊ। अस को जीव जानतु जग माही, जहि रघुनाथ पान प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भेयति अहित राम तेउ तो ही,
को तू ऐसी सत्य कहू मोही, जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर, अपना मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में बैठ जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोई, मो समान को पात की बादी कहूं कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न हुआ किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ।